बिल्कुल, और ये तस्वीर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से बुंदेलखंड में आपने देखा कि बीजेपी की बढ़त, बिल्कुल उसी तरीके से ये अवध रीजन दूसरा हिस्सा और यहां पर भी बीजेपी की बढ़त है। और बीजेपी प्लस मतलब एनडीए की जबरदस्त बढ़त है समाजवादी प्लस के मुकाबले, क्योंकि ये फासला यहां पर भी 8% का है। अभय जी, इस रीजन में भी फिलहाल बीजेपी की बल्ले बल्ले, अवध रीजन में भी देखिए बुंदेलखंड की तरह यहाँ भी चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। अब ये इस प्रतिशत के आधार पर सीटें कितनी निकलेंगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ भी जो आंकड़े बताते हैं तो जो बुंदेलखंड में स्थिति है तकरीबन यही स्थिति अवध में है। तो जैसी तस्वीर बुंदेलखंड की, बिल्कुल उसी तरीके की अवध की भी तस्वीर निकलती हुई सामने निकल कर आ रही है। सीधे सीधे बीजेपी प्लस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे हिस्से का रुख कर लेते हैं। ये तीसरा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का, जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे, ये पूर्वांचल का इलाका है और पूर्वांचल का रीजन जिससे साख सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी की भी, और नहीं भूलना चाहिए हमें उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की भी। तो पूर्वांचल में किसकी पुरवैया? शीरी, बिल्कुल सही कहा आपने रोमाना। देखिए पूर्वांचल में किसकी पुरवैया बहने जा रही है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये रीजन है। पूर्वांचल को तो बड़ी सौगात अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी भी है। तो आंकड़े फिलहाल क्या कह रहे हैं, देखिए यहां पर भी बीजेपी प्लस को ही बढ़त, यानी बीजेपी की बल्ले बल्ले इस लिहाज से 40% वोट शेयर पूर्वांचल रीजन में बीजेपी प्लस को जाता दिखाई दे रहा है। अब हम बात अगर एसपी प्लस की कर लें तो 34% दूसरे नंबर पर, यहां पर बीएसपी 17% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर है। और कांग्रेस के लिए वही आसपास का आंकड़ा, यानी कि 6% वोट शेयर कांग्रेस के लिए पूर्वांचल रीजन में। कुल 130 सीटों का यह फिलहाल रिपोर्ट है रोमाना। बिल्कुल, तो पूर्वांचल की 130 सीटें जिसका जिक्र यहां पर शीरीन कर रही है। और अगर 2017 का मैं जिक्र करूं आपको तो इन 130 सीटों में से पूर्वांचल की जो एनडीए गठबंधन है उसके खाते में करीब 100 सीटें गई थी। इस बार ये इस हफ्ते का सर्वे बता रहा है कि पूर्वांचल रीजन में सीधे सीधे एनडीए मतलब बीजेपी प्लस को बढ़त है 40%, समाजवादी पार्टी गठबंधन 34%। अच्छा, बढ़त तो है जिस तरीके से बुंदेलखंड में थी, जिस तरीके से अवध में थी, लेकिन ये बढ़त जो है वो कुछ घटती हुई, क्योंकि बुंदेलखंड में हमने 11% की बढ़त बीजेपी की देखी, वहीं अवध में हमने 8% की दी थी, और यहां पूर्वांचल में आते आते ये जो बढ़त है वो घटकर अब रह गई है 6% पर। इससे क्या संकेत निकाला जाए? मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। मनोज पांडे जी, फासला कम करने में कामयाब हो रही है क्या समाजवादी पार्टी? लेकिन बीजेपी तो बहुत आगे है सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।